हेलो। कैसे हो दोस्तों? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम बेसिक सेटिंग्स आपको दिखाए थे, जितने भी लेफ्ट साइड ऑप्शंस दिख रहे हैं उसके बारे में, और हमने बोला था कि हम सेटिंग्स के बारे में एक बेसिक वीडियो बनाएंगे तो आपको एज अ बेटर आइडिया रहे कि कौन से सेटिंग्स होते हैं और आप ऐसे उसको कैसे यूज़ और अपने मेथड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हम सेटिंग्स रिव्यू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करने के और जनरल में ये जो भी दिख रहा है, आपको स्टोर का नाम दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप स्टोर का नाम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और स्टोर का फ़ोन और ये ईमेल, उसकी सेटिंग है। ये बिलिंग डिटेल्स है जो हमने ऐड की हुई है। और फिर स्टोर डिफ़ॉल्ट्स में अभी कौन से करेंसी लेके रखी है, तो हमने इंडियन रुपी ली है। फिर यूनिट सिस्टम मैट्रिक है और डिफ़ॉल्ट किलोग्राम वेट और टाइम जोन। फिर ऑर्डर आईडी का प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई भी ऑर्डर गिरता है को आपने देखा होगा कि हमने लास्ट वीडियो में ऑर्डर गिराया था। तो जब आप ऑर्डर्स पे जाते हैं, यहाँ आगे हैश लिख के आता है, ये प्रीफिक्स हो गया। तो अब आपको ये हैश हटा के कोई और करना हो, जैसे कि @ हो गया, डॉलर हो गया, या कोई भी साइन चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी इधर भी प्रीव्यू बता रहे हैं। तो अगर आप सफिक्स में कुछ ऐड कर दो, जैसे कि ये ब्रैकेट्स हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, एग्जांपल कि हम यहाँ स्टार्टिंग ब्रैकेट रखते हैं और यहाँ एंडिंग ब्रैकेट रखते हैं, तो हमारा ऑर्डर ऐसे दिखेगा। ये जस्ट एग्जांपल है, मैंडेटरी नहीं होता है, खाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, तो यहाँ लिखा है कि आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट किया, डोंट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली। तो आप इसको ऑटोमेटिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, गिफ्ट कार्ड हो या ना हो उसके हिसाब से यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर ब्रांड एसेट्स है, इंटीग्रेट ब्रांड एसेट्स अक्रॉस सेल्स चैनल, थीम एंड एप्स। तो मैनेज में जाके आप ब्रांड एसेट्स ऐड कर सकते हो। फिर जो भी चेंज लॉग गिरते हैं उसका कुछ चेंज लॉग यहाँ देखने को मिलता है। फिर शॉपिफाई हेल्प सेंटर में कुछ हेल्प के लिए आप जा सकते हो। फिर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करवाना हो तो आप पार्टनर हायर कर सकते हो। फिर यहाँ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स दिए हैं, जो आप स्टोर में शॉर्टकट यूज़ करके क्विकली अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो काम करने की। और ये एक्टिविटी लॉग है स्टोर के। फिर हम जाते हैं प्लान्स के अंदर। अभी तो प्लान्स में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कोई प्लान परचेस नहीं किया, हमारा टेस्टिंग अकाउंट है। बेसिक जो शॉपिफाई के प्लान होते हैं वो, तो हम प्लान्स देखते हैं। तो ये शॉपिफाई के प्लान से बेसिक प्लान है जो 1499 है, ये पर ईयर का है। पर मंथ में ये हमें गिना जाता है। फिर शॉपिफाई का प्लान आता है और स्मॉल टीम के लिए। फिर एडवांस आता है और शॉपिफाई प्लस आता है। तो सब प्लान के हिसाब से यहाँ उसके फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, फिर सपोर्ट हो गया। फिर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ अनलिमिटेड स्टाफ अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ 15, यहाँ 5। तो प्लान के हिसाब से सब चेंजेस होते हैं। अब जैसे कि अभी ये 24/7 प्रायोरिटी फ़ॉन्ट सपोर्ट देते हैं, यहाँ एनहेंस देते हैं, यहाँ चैट सपोर्ट देते हैं और यहाँ भी चैट सपोर्ट। तो प्लान के हिसाब से उसमें फीचर्स में चेंजेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे बिलिंग पे। तो अभी तो हमारा फ्री प्लान है, टेस्टिंग वाला अकाउंट है, तो इसमें कोई बिलिंग प्लान नहीं है। लेकिन हम इसमें से कोई प्लान सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से बिलिंग साइकिल होती है और ये सब रिन्यूअल प्रोसेस चलता रहता है। फिर यूज़र्स एंड परमिशन में आएंगे, तो स्टोर ओनर है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। और ट्रांसफ़र ओनरशिप भी कर सकते हो, लेकिन अभी ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते क्योंकि हम स्टेजिंग में हैं। फिर 15 तक स्टाफ ऐड कर सकते हो। स्टाफ ऐड करोगे तो उसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और इसके साथ साथ ये परमिशन है कि वो क्या एक्सेस कर पाएगा, होम पेज, ऑर्डर पेज, ड्राफ्ट ऑर्डर पेज, एडमिन साइट से। अगर सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो पूरा स्टोर आपका वो एक्सेस कर पाएगा, जो भी स्टाफ मेंबर आप यहाँ से ऐड कर रहे हो।
और ऐप की भी परमिशन सेट कर सकते हो कि वो ऐप को एक्सेस कर पाए कि ना कर पाए। तो वो सब स्टाफ मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी होती है। फिर कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हो यहाँ से। फिर ये कोलैबोरेटर्स का रिक्वेस्ट कोड है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो जनरेट करके। फिर अभी लॉगिन सर्विस में गूगल एप्स हमने यूज़ की हुई है कि हम गूगल से लॉगिन कर पाए। फिर पेमेंट्स में चले जाते हैं, तो अभी हमारा स्टोर डेवलपमेंट है। तो अभी बोगस गेटवे करके टेस्टिंग गेटवे आता है जो हम चेकआउट तक ले जाता है, ऑर्डर भी प्लेस करने की परमिशन देता है, जो हमने लास्ट वीडियो में एक ऑर्डर गिराया था। फिर पेमेंट कैप्चर मेथड है। जब आपको ऐप ऐड करते हो जैसे कि पेपल के लिए, स्ट्राइप के लिए, अगर यहाँ ना हो स्ट्राइप तो आप ऐड कर सकते हो, थ्रू ऐप भी कर सकते हो। और यहाँ से जितने भी पेमेंट मेथड्स प्री डिफाइन मिलते हैं वो भी यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि मैं भी ओके, ये डायरेक्टली कार्ड्स के मेथड्स है ऑलरेडी शॉपिफाई के खुद के। ये देखो, अभी हम इसको बैक कर देते हैं। फिर पेमेंट मेथड कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिर गिफ्ट कार्ड एक्सपायरेशन के बारे में ये टैब है। तो गिफ्ट कार्ड कब एक्सपायर होगा, तो अभी सेटिंग है हमारा गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर, वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। और उसकी एक्सपायरी पे क्लिक करके एक्सपायरी भी सेट कर सकते हो, ईयरली, मंथली, डेली बेसिस पे। और वो कस्टम गिफ्ट कार्ड में भी आएगा सेटिंग उसका। फिर ये चेकआउट हो गया। तो चेकआउट हमारा सबसे यूज़फुल एंड यूज़र एक्सपीरियंस टैब होता है, क्योंकि यहाँ जो भी हमारा परचेस और जो भी सेलिंग और बाइंग प्रोसेस होता है वो पूरा बेस्ड ऑन हियर होता है चेकआउट पे। चेकआउट पे कभी कोई यूज़र्स को इश्यू आए तो हमारे स्टोर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे सेल पे इम्पेक्ट करता है। तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो चेकआउट को, उसमें कुछ फील्ड ऐड करवाना हो, बैनर ऐड करवाना हो, या जो भी आपके प्लान के हिसाब से आपको फीचर मिलते हैं वो आप कर सकते हो। फिर कस्टमर के कॉन्टैक्ट मेथड्स है, तो यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करोगे फ्रंट एंड में वो प्रीव्यू होगा। फिर कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, तो फुल नेम है तो ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, तो वो रिक्वायर है लास्ट नेम, रिक्वायर फर्स्ट नेम, ये इस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों रिक्वायर हो जाएगा। फिर कंपनी नेम डॉट इंक्लूड ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे रिक्वायर भी बना सकते हो। एडिशनल लाइन ऑप्शनल रखा है। फिर शिपिंग एड्रेस को डोंट इंक्लूड मतलब इंक्लूड नहीं किया है। मार्केटिंग ऑप्शंस हो गए, टिपिंग हो गया, एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंसेस, ऐप डोनेट चेकआउट ईमेल्स। ऐप डोनेट चेकआउट ईमेल जैसे होते हैं जैसे कि कोई हमारा यूज़र हमारे साइट पे आया और उसने कुछ चीज़ें स्क्रॉल आउट की, कुछ प्रोडक्ट्स देखे और एड टू कार्ट किया और चेकआउट भी गया। कभी कभी कार्ट में से छोड़ देते हैं और कभी चेकआउट में से भी आगे नहीं जाते हैं, फिर और वेबसाइट में से एग्जिट हो जाते हैं। तो ऐप डोनेट ये चेकआउट ईमेल्स एक ऐसा सिस्टम है जो देखता है और ऐसे यूज़र्स को ईमेल करता है। आफ्टर 10 आवर्स आपको उस कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपके कार्ट में ये पड़ा है, तो इसके साथ आप कस्टमाइजेशन ईमेल में ऐसा भी भेज सकते हो कि इतने % ऑफर में आप उसको चेकआउट कर सकते हो, तो वो यूज़र इंटरेक्शन बढ़ाता है। फिर आते हैं कस्टमर अकाउंट्स पे। ये हो गई लॉगिन लिंक्स शो करनी है कस्टमर अकाउंट पे। फिर न्यू कस्टमर अकाउंट के रिलेटेड यहाँ सेटिंग है, यहाँ उसके कॉन्फ़िगरेशन से कस्टमाइजेशन में जाके आप कर सकते हो। और ये यूआरएल है, ये जो भी कस्टमर न्यू कस्टमर होता है यहाँ से वो एक्सेस कर पाता है हमारी वेबसाइट। फिर हो गया क्लासिक कस्टमर अकाउंट, तो उसकी सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। फिर शिपिंग एंड डिलीवरी में आ जाएंगे। तो शिपिंग एंड डिलीवरी हम स्पेसिफिक जब कोई यूज़र को कोई प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो हम किस किस कंट्री में या स्टेट वाइज हम रेट लगाते हैं शिपिंग के चार्जेस, वो सब यहाँ से मैनेज होते हैं। जैसे कि अभी एक रूल बनाया हुआ है, डिफ़ॉल्ट रूल है जो हमने नहीं क्रिएट किया लेकिन हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इतनी प्रोडक्ट्स पे और जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ सिलेक्ट की है उस पर रूल बनाया हुआ है। शिपिंग जोन इंटरनेशनल शिपिंग 30 रुपया और स्टैंडर्ड 1700।
तो ये सब ऐड किया हुआ है। प्री शिपिंग रूल्स, फिर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स, स्टॉप प्रोमाइस, मैनुअल डिलीवरी डेट्स आप सेट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऐसे मैन्युअली सेटिंग्स है जो शॉपिफाई प्रोवाइड करता है। तो हम जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूसेज में रहते हैं वो सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। फिर ये टैक्सीज एंड ड्यूटीज़ है। तो जैसे कि हम इंडिया में चले जाते हैं तो अपने इंडिया में हम टैक्सीज सेट कर सकते हैं स्टेट वाइज, और उसका मैन्युअली यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो, कंपाउंड है, इंस्टेड है, ऑर्डेड है। तो टैक्सीज एंड ड्यूटीज़ हो गई। फिर ये लोकेशन हो गया हमारा स्टोर का कि हम इसको कहाँ कहाँ डिलीवरी या ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टोर बना रहा हूँ अभी इंडिया दिल्ली से, तो मैं जो भी लोकल स्टोर बना रहा हूँ अगर दिल्ली के लिए बना रहा हूँ तो उसके सारे भी सेटिंग्स मैनेज करेंगे। और अगर बाहर से कोई एक्सेस करता है फिर कितना चार्ज लगेगा, उसको उसे क्या शो करवाना है, तो वो सब कस्टमाइजेशन, लोकेशन वाइज स्टोर को एक्सेस करवाना, वो सब सेटिंग्स यहाँ होते हैं। फिर आ गया मार्केट। तो मार्केट के जो भी रिकमेंडेशन होते हैं वो यहाँ पे प्रीव्यू किए जाते हैं। फिर एप्स एंड सेल्स चैनल्स, जो हमारे स्टोर में जितने भी चैनल्स ऐप्स होते हैं वो सारे इधर आएंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जज मी रिव्यूज़ वाला ऐप ऐड किया था, तो ये ऐप है। इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ सेल वाला, फ्लो वाला एंड ऑनलाइन स्टोर वाला, ये सारे ऐप्स हैं जो पहले से ऐड किए हुए हैं। डोमेन्स में भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई कस्टम डोमेन भी कुछ ऐड नहीं किया है। ये कस्टमर इवेंट्स है जिसे आप ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो कितनी बार सबमिट हुआ, इससे बहुत सारे पिक्सल सेट्स कर सकते हो। फिर हम जाते हैं नोटिफिकेशंस में। तो यहाँ से आप कस्टमर नोटिफिकेशन, स्टाफ नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हो। फिर आ गया कस्टमर डेटा। ये कस्टम डेटा क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, वेरिएंट, कलेक्शन और कुछ भी चीज़ में आपको कस्टम फील्ड ऐड करने हो तो ये कस्टम डेटा से ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि कस्टम डेटा पे क्लिक किया और प्रोडक्ट में हम जाते हैं तो यहाँ ऑप्शन आएगा। ये देखो, जैसे हमारी वेबसाइट में स्नो बोर्ड्स के अभी प्रोडक्ट है तो हमें दिख रहा है कि स्नो बोर्ड लेंथ एक कस्टम बनाया हुआ है, 2 प्रोडक्ट्स में ऐड यूज़ किया हुआ है। ये स्नो बोर्ड बाइंडिंग एक माउंट हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा है अभी प्रोडक्ट के अंदर। ये भी उसके सेटिंग्स ओपन हो गए। मैं आपको वो एक प्रोडक्ट के अंदर दिखाता हूँ कि वो वहाँ कैसे शो होगा। ये ले लेते स्नोबोर्ड वाली कोई भी प्रोडक्ट। तो ये देखो, आपको ऐसा मेटाफिल शो हो रहा है, स्नोबोर्ड की लेंथ और स्नोबोर्ड बाइंडिंग माउंट जो हमने देखा यहाँ पे। तो ये कस्टम डेटा है। तो आप वो प्रोडक्ट, वेरिएंट, कलेक्शन कस्टमर के लिए भी बना सकते हो। जितने भी ऑप्शन है इसके लिए आप बना सकते हो कुछ कस्टमाइज करवाने के लिए। फिर ये स्टोर लैंग्वेज हो गई, दूसरी भी लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो। फिर कस्टमर प्राइवेसी, यहाँ पे आप जितना भी प्राइवेसी का इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे वो सारा इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को, जैसे कि कोई अकाउंट क्रिएट कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, तो प्राइवेसी पॉलिसी में जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऐड हो शो होती है वो सब यहाँ से होती है। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया तो हमें ये टैब ओपन हो गया और इसमें हम जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे वो यूज़र को प्रीव्यू होगी जब अगर कस्टमर क्रिएट करता है। जैसे लिखा है, ऐड अ पॉलिसी टू डिस्क्राइब हाउ विजिटर डेटा इज यूज्ड, हम विजिटर का डेटा कैसे यूज़ करते हैं। और ये पॉलिसीज हो गई, जैसे कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो इसमें हम जो भी लिख के पब्लिश करेंगे वो पब्लिश हो जाएगा और परचेस टाइम पे दिखेगा। तो ये थे बेसिक सेटिंग्स जो आपको मैं बताने वाला था और ये वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो और इसमें कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।